मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ आला सिक्योरिटी अहदेदारों की भारत के मौजू पर एक अहम नशिस्त हुई है। भारत जो कि अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने पर लगा हुआ है, भारतीय क़यादत ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करने से गुरेज़ां है। सिक्योरिटी ज़राए ये बताते हैं कि भारत हिंदुत्व ज़दा नाकाम रियासत है, इसे खुद को बड़ा दिखाने की आदत हो चुकी है। भारतीय रियासती नाकामी की वजूहात बढ़ती अदम बर्दाश्त, मजहबी शिद्दत पसंदी है। सिक्योरिटी ज़रा ये भी बताते हैं कि अखंड भारत का गैर हकीकी ख्वाब उसके तौसी पसंदाना अज़ाइम की अक्कासी करता है। तो हसन अयूब हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि ये भारत का जो अब हम देख रहे हैं कि अपने इन्फ्लुएंसर को भी वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान मुखालिफ जो है एजेंडा वो आगे लेकर चलना है। हसन बताइएगा, ये जो सारी डिटेल सामने आ रही है, भारत इज ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। जी बिल्कुल, जो इस वक्त भारत है उसको अब पाकिस्तान फोबिया है और बिलखुसूस मार्का हक के बाद तो वो फोबिया में कई गुना इजाफा हो चुका है। बुनियादी बात यह है कि भारत खुद एक फेल्ड स्टेट है, लेकिन वो पाकिस्तान को बार बार जो है वो दुनिया के सामने एक नाकाम रियासत के तौर पर प्रोजेक्ट करता है। जो हिंदुत्व नजरिया है उसने जो भारत का सेकुलर चेहरा है इसको मसक कर दिया है। जो आला सिक्योरिटी अहदेदार से हमारी नशिस्त हुई उसके अंदर तमाम डेटा के साथ और एविडेंस के साथ ये चीजें और हकायक सामने लाई गई और ये भी उसमें बताया गया कि जो भारत की फौज है वो बीजेपी की मुतशद्दिद और मजहबी सियासत की नजर हो चुकी है, क्योंकि अगर उसमें टॉप रैंक्स के ऊपर देखा जाए तो वो लोग जो है उसमें जो ब्राह्मण कास्ट है उसको जो है वो तमाम टॉप ओहदे दिए गए हैं। स्टैट के साथ बताया गया कि जो हिंदू आबादी है उसका 5% ब्राह्मण है, लेकिन अगर जुडिशरी में देख ले, ब्यूरोक्रेसी में देख ले तो 50% से ज्यादा के ऊपर जो है वो ब्राह्मणों को वहां पर जो है वो ओहदे दिए हुए हैं और ये बेसिकली तकसीम शुदा मुआशरा है। उसकी मौजूदगी में जो शाइनिंग इंडिया का एक जो प्रोजेक्शन जो है वो करने की कोशिश करते हैं इंडियंस, ये बेसिकली शाइनिंग इंडिया नहीं है बल्कि ये एक फेल्ड स्टेट है। ये एक मैच ढकोसला है और नारा है और जो भारत की रियासत है वो दरहकीकत एक पुलिस स्टेट बन चुकी है और इसको जो है वो जिसमें आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ प्रेस और रियासती कंट्रोल जो है वो रखा जाता है और दुनिया का अगला सबसे बड़ा कत्लेआम जो है वो भारत में होने का खदशा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने भी इस मुतल्लिक जो है वो निशानदेही की हुई है। इसके साथ साथ दुनिया में सबसे ज्यादा रेप केसेस जो है वो इंडिया में और भारत में होते हैं और बात यह है कि जो जेनोसाइड के हवाले से जो खतरात मौजूद है, इस बात का खतरा मौजूद है कि गजा और फलस्तीन से भी बढ़कर जेनोसाइड जो है वो भारत में होने का जो है वो अंदेशा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जाहिर किया गया है। और हिंदुस्तान में जो पाई जाने वाली तफरीक है और अक़लीतों पर, माइनॉरिटीज के ऊपर होने वाला जो जुल्म सितम है वो हिंदुस्तान को मजीद जो है वो तकसीम जो है वो करेगा। और हिंदुत्व के जो पैरोकार समझते हैं कि जो मुसलमान और अक़लीतें हैं इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। भारत के जो मुसलमानों के लिए जिंदा रहने के लिए पहली शर्त हिंदुत्व सोच के सामने अपनी वफादारी का सबूत देना है। और हमें ये भी बताया गया कि विद स्टैट्स और के मकबूजा कश्मीर के अवाम को दुनिया की सबसे बड़ी छावनी पर मशहूर किया हुआ है, जहां पर हर 7 से 8 फर्द के ऊपर एक फौजी एहलकार है, जबकि 1000 से ज्यादा लोगों के लिए एक डॉक्टर है। तो अब इतना बड़ा फर्क है कि जो हर शहरी के लिए जो है वो हर 7 से 8वें शहरी के लिए एक जो है उन्होंने सिक्योरिटी एहलकार रखा हुआ है, लेकिन डॉक्टर जो है वो 1100-1200 जो है वो शहरियों के लिए एक डॉक्टर है। अच्छा, भारत की जो आज़ादी की तहरीकों को छुपाने के लिए पाकिस्तान का जो नाम लेकर मुख्तलिफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जाते हैं, इसका बुनियादी मकसद क्या है? ये बताया गया कि बुनियादी मकसद ये है कि अपने जो अंदर जो खराबियां मौजूद है, जो भारत के अंदर जुनूनियत मौजूद है, जो एक यानी बुनियादी तौर पर एक बहुत ज्यादा जो उनका बदनुमा चेहरा है उसको छुपाने के लिए जो है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जाते हैं, ताकि सारा फोकस जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है जो उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको रखा जा सके। और पाकिस्तान के इस्तेकाम और तरक्की को हिंदुत्व के पैरोकार जो है अपनी मौत समझते हैं। इसी वजह से जो भारतीय मीडिया है और रियासत दोनों पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के बारे में बयानियां जो है वो बनाते रहते हैं। ये भी उन्होंने वहां पर बताया कि जितने टेलीविजन चैनल्स हैं
इंडिया के अंदर वहां पर रॉ का एक एक नुमाइंदा बैठा होता है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो हर चीज जो है वो पाकिस्तान से मुतल्लिक जो गलत स्टोरीज हैं, टेबल स्टोरीज हैं, वो वहां पर नशर कराते हैं। और ये भी बताया गया कि जो जॉइंट कलदम अवामी एक्शन कमेटी है, जो कि हमारे AJK के अंदर मौजूद है, इसकी सरकर्दा जो लीडरशिप है, ये भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा है, और रियासत पाकिस्तान और इसके अवाम भारत से ना कभी मरूब हुए थे और ना ही कभी होंगे। तो बुनियादी तौर के ऊपर एक बड़ी तवील नशिस्त थी, बड़ी एक इम्पोर्टेंट नशिस्त थी, जिसके अंदर ये यानी वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि किस तरीके से जो BJP है वो अपनी फौज के अंदर, जुडिशरी के अंदर, सरकारी मशीनरी के अंदर हिंदुआता माइंडसेट के, और जो ब्राह्मण जो है वो हिंदू है, उनको प्लेस किया जा रहा है तमाम आला ओहदों के ऊपर। किस तरीके से जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे दीगर हैं, चाहे क्रिश्चियंस हैं, उनके साथ जो है वहाँ पर एक बुरा सलूक किया जाता है, और किस तरीके से यानी बिलखुसूस पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम फैलाने के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम की तमाम बातें उन्होंने मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ जो है वो दूसरा रोज होने वाली नशिस्त में जो है वो बयान की है, और बड़ा जबरदस्त एक नशिस्त थी जिसमें हिंदुस्तान का जो बदनुमा चेहरा है वो सामने आया है। और ये हमारा काम बनता है कि हम दुनिया को बताएं, क्योंकि बुनियादी बात ये है सदर के ये कोई मैक्सिको के अवाम ने नहीं बताना, ये कोई पैनामा की अवाम ने नहीं बताना, ये पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट है, ये इनका फर्ज बनता है कि जो हमारे पड़ोस के अंदर जो माइनॉरिटीज के साथ जुल्म हो रहा है, जिस तरीके से उनको इंस्टीट्यूट किया जा रहा है, जिस तरीके से उनका जीना मुश्किल किया हुआ है, तो इनकी जो असल जो चेहरा है वो हम बयान करें, क्योंकि वहाँ का जो मीडिया है हिंदुस्तान का, वो तो गोदी मीडिया है, वो तो वहाँ की माइनॉरिटीज के साथ जितने भी जुल्म हो, किसी बात पर उन्होंने कोई जो है वो जिक्र नहीं करना, लफकुशाई नहीं करेंगे, क्योंकि जितने अंबानीज हैं, अदानीज हैं, वो ये तमाम मीडिया हाउसेस को ऑन करते हैं, और ये तमाम का तमाम मीडिया इसी वजह से गोदी मीडिया कहलाया जाता है। जी हसन, एक और बात बताइएगा, चाहे वो माइनॉरिटी वायलेंस हो, चाहे हम देखते हैं वहाँ पे भारत में रंग, नस्ल, ज़ात के ऊपर, एथनिसिटीज़ के ऊपर तशद्दुद करना हो, चाहे कश्मीर में मुसलमानों पे मजालिम करने की बात हो, चाहे फिर उसके बाद दहशतगर्दी की स्पॉन्सरशिप हो, ये दुनिया तो इस बात को जान गई है कि भारत में ये सब कुछ हो रहा है। आपको लगता है कि भारत में भी कुछ सेम वॉइसेस हैं, कुछ अक्लमंद एजुकेटेड लोग हैं, जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी जो कि जनजी तहरीक थी, उखाड़ के रख दिया मोदी को भी और BJP को भी उस तहरीक ने। आज हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग जो हैं वो गोदी मीडिया को अंधभक्त कहते हैं, लोग इस बात का इदराक रखते हैं कि मोदी की जो पॉलिसीज हैं वो फाशिस्ट हैं। लोग ये कहते हैं वहाँ पर भारत में रहते हुए कि भारत का जो जुडिशियल निज़ाम है वो करप्ट है। आपको लगता है कि ये तहरीक अब जो भारत में उठी है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, ये भी कलीदी किरदार को अदा करेगी मोदी को डीथ्रोन करने में? देखिए, मोदी जो है वो इस वक्त जो इक़्तिदार के ऊपर मौजूद है, उसने इस पर इक़्तिदार पर कायम रहने के लिए इस हिंदुआता माइंडसेट की जो है वो मजीद मजबूत कर रही है। अब BJP हो जाए, RSS हो जाए, ये बेसिकली कोई RSS जो है वो कोई NGO थोड़ी है, ये तो यानी ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स हैं जो वहां पर जुल्म सितम करते हैं। तो ये एक किस्म का जो इन्होंने एक अपना एक वहां पर सिस्टम बनाया हुआ है, और उसके ऊपर उन्होंने अपना एक मीडिया रखा हुआ है ताकि वो दुनिया के सामने कहें कि शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, एक्चुअल जो इंडिया के अंदर की सूरत अगर आप देखें तो वहां पर ट्रेन के अंदर की सूरत देखें, जब पैसेंजर जाते हैं तो वहां बैठने की जगह नहीं होती। जो गलाजत के ढेर हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, आप देखें कि यानी खित्ते के तमाम ममालिक उससे 1000 गुना बेहतर है, लेकिन उन्होंने अपना परसेप्शन ऐसे बना दिया है, तो वहाँ के रहने वाले अवाम को तो यकीनी तौर पर साइन बाखूबी इल्म है कि कितनी गलाजत है यहाँ पर। उनको यही इल्म है कि किस किस्म के मजालिम उनके ऊपर हो रहे हैं। वहाँ की जो यानी लो कास्ट हिंदूज हैं, उनकी जीरन है, यानी उनको भी अगर वो किसी आम शख्स को यानी जो हाई कास्ट वाला आदमी है उसको हाथ लगा देगा तो जनाब उसका हाथ काट देते हैं, डंडे मार मार के हाथ तोड़ देते, हाथ को जो है वो तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर तो यानी हिंदुस्तान के अंदर कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर कोई यानी मेरिट सिस्टम नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक हिंदुआता ही जो है वो प्रोजेक्शन चल रही है, उसमें जो हाई कास्ट है हिंदूज हैं अपनी कोई तमाम ओहदे जो है वो बांटे जा रहे हैं, और ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। और वो सोसाइटी के अंदर एक बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की जो इस वक्त जो है वो सख्त नाला है, और उनको बाय फोर्स ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो कि आज नहीं कल नहीं परसों जो तहरीकें वहां पर शुरू हैं
وہ لبریشن مانگ رہے ہیں. یہاں تک کہ جو ساؤتھ انڈیا ہے, ساؤتھ انڈیا کی اگر پاپولیشن 20% ہے یعنی ہندوستان کی, تو وہ ریونیو جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں 30%. ان ریٹرن جو ہے وہ جو ناردرن اسٹیٹ ان کو پے کرتی ہے جو جی ڈی پی کا 11%. تو اتنا بڑا جب ان کے اوپر ڈاٹا ڈالیں گے, جیسے ہمارے ہاں تو این ایف سی میں پاپولیشن بیس جو ہے تمام صوبوں کو جو ہے آبادی کے تناسب سے ہم جو حصہ دے دیتا ہے پفاظ, لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہے. انڈیا میں نارتھ کے لیے الگ جو ہے وہ فنڈ دیتے ہیں, ساؤتھ کے لیے الگ دیتے ہیں. تو اب ساؤتھ کی جو اسٹیٹس ہے ان کے چیف منسٹر اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو انہیں بھی علیحدگی چاہیے, نہ صرف کشمیر کو یعنی جو خالصتان والوں کو, بلکہ ساؤتھ انڈینز بھی آنے والے وقت کے اندر اس پر ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں علیحدہ کریں, کہ ہم آپ کے ساتھ کنٹینیو نہیں کر سکتے. جو مسلسل ان کے جو وسائل ہیں حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. جی حسن, آپ ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب. اب ہم دیکھ رہے ہیں بھارتی جو میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان کے ساتھ ایک اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کی بھارت کے موضوع پر اہم نشست ہوئی ہے, اور بھارت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے میں لگا ہوا ہے.